बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 65, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम के तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सके। ठीक है, पढ़ने की सरगर्मी है, हम सबक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है, सबक को पढ़ने से पहले तीन चीज़ों को हमने देखना। तवील इबारत को बगैर हिचकिचाहट के पढ़ना। ठीक है, यानी कि आपके पास इबारत है, एक पेज है, दो है, तीन है, चार है या इससे ज़्यादा है, आपने बगैर किसी हिचकिचाहट के, घबराए बगैर, एतमाद के साथ आपने उसको पढ़ना है। जब आपने पढ़ना है तो अल्फाज का दुरुस्त मखरज, मखरज होता है यानी कि जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकलता है, ठीक है, उसको निकालना किस तरह है। ठीक है, यानी कि हलक से निकालना है या सीने से निकालना है। जिस तरह एक काफ होता है, एक काफ होता है, काफ जो है वो आपने अपनी ज़ुबान यहीं से निकलेगा, एक काफ के लिए आपको सीना है। इस तरह हा होती है, एक सीने से निकलती है, एक हा आपके गले से निकलती है। इसको कहते हैं मखरज। ठीक है, यानी कि अल्फाज की अदाई, अल्फाज को किस तरह निकालना है। तीसरे नंबर पे आ जाता है रमूज़ औकाफ के। रमूज़ औकाफ में इबारत जब आपने पढ़नी है, तवील इबारत है, एक सफ़े की है, दो सफ़े की है, जिस तरह आपका सबक है 2 सफ़े का। ठीक है, अब इसको पढ़ते हुए किस तरह हमने या किस तरह हम इसको पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास पढ़ना शुरू किया, जुमला ख़त्म हो गया, ख़त्मा का निशान आपको नज़र आ गया। ठीक है, आपने वहाँ रुक जाना है, या फिर सकता आ गया, बगैर सांस लिए आपने उसको आगे करना है। ठीक है, उसके बाद तलफ़ुज़, ये सबसे अहम चीज़ होती है जब हमने किसी भी इबारत को पढ़ना होता है। ठीक है, बास क्या होता है कि बंदा पढ़ता है लेकिन उसका तलफ़ुज़ गलत होता है, वो ज़बर को ज़ेर, ज़ेर को ज़बर पढ़ के चला जाता है, लेकिन इससे इबारत गलत हो जाती है। ठीक है, गलत तलफ़ुज़ से माना बदल जाता है। जिस तरह आपके पास दो अल्फाज है, दोनों का इमला एक ही है, आइन लाम मीम और आइन लाम मीम, सिर्फ हम ज़बर ज़ेर को चेंज करेंगे, इसका माना बदल जाएगा। पहला जो आइन लाम मीम है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम ज़बर लगाएंगे तो इसका माना होगा झंडा, और दूसरा उसके नीचे हम ज़ेर लगाएंगे आएंगे तो उसका माना क्या होगा, जानना, सीखना। दुरुस्त तलफ़ुज़ से एतमाद पैदा होता है। ठीक है, आपके अंदर जो है एतमाद पैदा होगा जब आप इसको रवानी के साथ किसी भी इबारत को पढ़ेंगे। अच्छी समात अच्छी किरात की बुनियाद है। जब आप अच्छा सुनेंगे किसी अच्छे मुकर्रर को, अच्छे जो है वो कारी को, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसको जब आप सुनेंगे तो फिर आप एक अच्छे कारी बन सकते हैं, यानी कि कारी से मुराद पढ़ने वाले। ठीक है, तो जब अच्छा सुनेंगे, जो वो लफ्ज़ अदा कर रहा है, जैसे अदा कर रहा है, इस तरह वो मखरज निकाल रहा है अपने मुंह से उस अल्फाज के लिए, आप वैसे ही उसको आगे जो है वो पढ़ सकेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ है तवील इबारत पढ़ने के उसूल। ये तीन उसूल जो है इनको मद्देनज़र रख के आपने कोई भी इबारत पढ़नी। सबसे पहले इबारत पर सरसरी नज़र डालें, जब आपने पढ़नी एक दफ़ा उसको देखें, मुश्किल अल्फाज को हिस्सों में तकसीम कर लें। मिसाल के तौर पे एक मुश्किल लफ्ज़ पढ़ने नहीं आता, उसके हिजे बना लें। ठीक है, उसके दो बना लें, तीन हिजे बना लें, फिर आपको वो आसानी से समझ आएगा और सही आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे सांस की तरतीब और ठहराव का ख्याल रखें। ठीक है, रमूज़ औकाफ यानी कि वक्फा, सकता, कहाँ करना, आपने जुमला ख़त्म हो गया तो आपने रुकना है। ये तीन चीज़ें, इनको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी इबारत को आप पढ़ सकते हैं आसानी से। अब एक इबारत है, इसको मैं पढ़ता हूँ। जन्नत माँ के कदमों तले हैं। हम इस हदीस की इशात व तरवीज तो ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन हज्जतुल विदा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भूल जाते हैं कि औरतों के मामले में खुदा से डरो। मुआशरती हदूद क़यूद की पाबंदी करना अहम है, लेकिन मजहबी हदूद पर सख्ती से कायम रहना इससे भी अहम तर है। पैदाइशी एतबार से ना तो मर्द औरत से बढ़तर है, ना ही औरत मर्द से कमतर है। अलबत्ता जिम्मेदारियों के हवाले से अल्लाह ताला ने मर्द को फोकियत दी है। अगर गौर किया जाए तो समझ में आता है कि यह फोकियत भी दरअसल एहतराम निस्वा के तसव्वुर को तकवीयत देती है। बाप हो या भाई, बेटा हो या शोहर, हर रिश्ते में मर्द अपनी ज़ेर कफ़ालत ख़वातीन की तमाम ज़रूरियात बाइज़्ज़त तौर पर पूरी करने का ज़िम्मेदार है। एहतराम निस्वा की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। ठीक है, अब इस तरह आपने इबारत जो है एक दफ़ा पढ़ी है मैंने, जो टीचर हजरात क्लास में एक इबारत वो पढ़े जो ये सबक है मुतअल्लिका। ठीक है, उसके बाद फिर एक एक बच्चा आएगा, एक एक पैराग्राफ, दो दो तीन तीन चार चार लाइनें आप उनको दे
دیکھیں اس کا تلفظ کیسے ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہاں رک رہا ہے، رموز و اوقاف کا جو ہے وہ خیال کر رہا ہے، اسی طرح ان کی عبارت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارا آج کا حاصل تعلم بھی مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکچر آپ کا آج کا ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔